हमने प्रीवियस क्लासेस में कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था, तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो ये कूलम्ब्स लॉ क्या था थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे लास्ट क्लास का। जब हम दो चार्जेस को एक दूसरे के पास लेके आएंगे, दे एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच अदर। कूलम्ब्स लॉ क्या कर रहा था, जो ये फोर्स था उसका मैग्नीट्यूड दे रहा था। तो कितना मैग्नीट्यूड था अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कितना था मैग्नीट्यूड, फोर्स एक्सर्टेड बाय टू चार्जेस F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये था अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ये जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था बिटवीन टू चार्जेस। वहां पे K था electrostatic constant, Q1 and Q2 are the magnitude of the charges and R the distance between them। तो according to Coulomb's law ये जो फॉर्मूला है ये क्या कर रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दे रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दे रहा था। बट हमको डायरेक्शन, इस फॉर्मूले से हमको डायरेक्शन ऑफ द फोर्स नहीं मिल रहा था। तो to obtain the direction of force we need to switch to Coulomb's law in vector form। इस स्केलर फॉर्म को हमको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ताकि हम फोर्स की डायरेक्शन को जान सके। तो Coulomb's law का वेक्टर फॉर्म डिराइव करने के लिए हम कंसीडर करेंगे एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है और ये z कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो है ये है ओरिजिन। ओके, सो यहाँ पे हम दो चार्जेस कंसीडर करेंगे जिनका वेक्टर फॉर्म हमको निकालना है। ओके, यहाँ पे है एक चार्ज, इट इज कॉल्ड एज q1। ओके, यहाँ पे और एक चार्ज है, इसका नाम है q। हमने क्या करा, दो चार्जेस को कंसीडर करा। ओके, इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन का, इस चार्ज का, Q1 चार्ज का, ओके, Q1 चार्ज का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर कितना है, पोजीशन वेक्टर मींस कौन से प्लेस में है, ओके, दैट वी कॉल इट एज R1। यहाँ पे R1 क्या है, R1 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, अगेन ये Q2 चार्ज कहां पे है, ये है फ्रॉम द ओरिजिन, इट इज एट द डिस्टेंस R2। कितने डिस्टेंस पे है, R2 वेक्टर डिस्टेंस पे। सो R2 वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्ज Q2 फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, और एक बार लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या क्या है, Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 क्या है, दो चार्जेस है, Q1 एंड Q2 आर चार्जेस। ये क्या है, दो चार्जेस है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये दो चार्जेस है ना, ये कौन से टाइप के चार्जेस है, ये सेम टाइप के चार्जेस है, इधर प्लस प्लस तो रहेंगे और माइनस माइनस, दो चार्जेस कंसीडर कर रहे हैं। ओके, वो भी कैसे टाइप के हैं, सेम टाइप के चार्जेस को कंसीडर कर रहे हैं। ओके, आर सेम टाइप के चार्जेस है, सेम लाइक चार्जेस है। ओके, Q1 एंड Q2 आर सेम टाइप्स ऑफ चार्जेस। यहाँ पे R1 क्या है, R1 इज नथिंग बट, R1 वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर। R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ, किसका वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, ऑफ चार्ज Q1 का है। ओके, एंड ये R2 क्या है, यहाँ पे R2 इज नथिंग बट it is also position vector, but किसका है, Q2 चार्ज का है। R2 is the position vector of Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है। माने कि यहाँ पे ओरिजिन से ये कितने डिस्टेंस पे है, Q2 डिस्टेंस, R2 डिस्टेंस पे है, और ये वाला Q1 कितने डिस्टेंस पे है, R1 वेक्टर के डिस्टेंस में है। अब हमको Coulomb's law, according to Coulomb's law क्या था, F is equal to K Q1 Q2 by R square। तो according to Coulomb's
कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में और एक चीज जानने की जरूरत है, डिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जेस। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों चार्जेस के बीच में से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, फर्स्ट हम क्या करेंगे, Q2 से लेके Q1 तक कितना डिस्टेंस, Q1 से लेके Q2 तक कितना डिस्टेंस है। अगर हम इस डायरेक्शन पे मेजर करें, Q1 से लेके Q2 तक डिस्टेंस मेजर करते गए, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब इन फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे फाइनल क्या है 2, दैट इज R2, इनिशियल कौन सा है 1। ये हुआ डिस्टेंस बिटवीन, कहां से कहां तक हुआ डिस्टेंस, कहां से कहां तक हुआ, Q1 से Q2 तक का डिस्टेंस हुआ। अब हमको पता करना है सेम और एक डिस्टेंस भी आता, ओके, दैट इज Q2 से लेके Q1 तक, Q2 से लेके Q1 तक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है मुझे, Q2 से लेके Q1 तक। तब हम क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस क्या होता, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है R, फाइनल क्या है यहाँ पे 1, और इनिशियल कौन सा है 2। ओके, सो अब इसी बात को लिखेंगे हम, R21 क्या है, डिस्टेंस कहां से कहां तक है, डिस्टेंस फ्रॉम R21 वेक्टर इज द डिस्टेंस फ्रॉम Q2 टू Q1, डिस्टेंस बिटवीन Q2 टू Q1, Q1 टू Q2, Q1 टू Q2, Q1 टू Q2 डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, अगेन सेम सिमिलरली इसको फाइंड आउट करेंगे, दैट इज R12। ओके, ये क्या है, ये भी है डिस्टेंस, ये भी क्या है डिस्टेंस है। डिस्टेंस कहां से लेके कहां तक, ये Q2 से लेके Q1 तक, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम Q2 टू Q1। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना एग्जर्ट एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर करेगा उसका फॉर्म लिखेंगे, उसका कूलम्बिक फोर्स का फॉर्म लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, ओके। अब फर्स्ट Q1 कितना चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है Q2 के वजह से, अब वो लिखेंगे, दैट इज फोर्स ऑन, किसके ऊपर फोर्स, Q1 के ऊपर, फोर्स ऑन Q1 किसके वजह से, Q2 चार्ज पे बाय Q2, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। इसको हम कहते हैं फोर्स F, किसके ऊपर लग रहा है फोर्स, फर्स्ट चार्ज के ऊपर, दैट इज F1। कौन लग रहा है, Q2 चार्ज लगा रहा है, दैट इज 2। इसको कैसे पढ़ेंगे, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, ओके, विच इज इक्वल टू, क्या था फोर्स, दैट इज K इंटू Q1 इंटू Q2, Q1 Q2 डिवाइड्स, ओके, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, Q1 से अगर Q2 तक गए तो डिस्टेंस क्या हो रहा था R2, Q1 से लेकर Q2 तक डिस्टेंस क्या है, ये R12, दैट इज R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप, R12 कैप। यहाँ पे R12 कैप जो है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, जो कि डायरेक्शन, ये जो कंप्लीट फॉर्मूला है K Q1 Q2 by R12 स्क्वायर, ये देगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और जो ये यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, दैट इज R12 कैप, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। वो क्या देगा, दैट विल टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दैट इज, इसको और भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं इस वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को, इन टर्म्स ऑफ इस यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट, ओके, A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर डिवाइड्स मैग्नीट्यूड ऑफ A। कैसे लिखते हैं,
A cap is equal to वेक्टर A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A। इसी फॉर्म में इसको लिखेंगे हम, दैट इज F12 वेक्टर इज इक्वल टू K, ये सेम एज इट इज Q1 Q2 डिवाइड्स R12 स्क्वायर एज इट इज R12 स्क्वायर मॉड इनटू इसके जगह पे R12 कैप की जगह पे कैप कैसे निकालेंगे हम, कैप दैट इज R वेक्टर, दैट इज R12 वेक्टर डिवाइड्स मैग्नीट्यूड ऑफ R12, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ R1। थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे, दैट इज F12 वेक्टर इज इक्वल टू, दैट इज फोर्स ऑन Q1 by Q2 is given by K, Q1 Q2 ऐसे ही Q1 Q2 divides into R12 वेक्टर, ये स्क्वायर R12 स्क्वायर into R12 क्या होगा, R12 क्यूब होगा, R12 क्यूब मॉड। तो ये हुआ जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला दैट इज F12 is equal to K Q1 Q2 by R12 क्यूब into R12 वेक्टर। ये जो फॉर्मूला है ये देता है वेक्टर फॉर्म किसका, फोर्स ऑन चार्ज Q1 by Q2, इसका वेक्टर फॉर्म ये फॉर्म। सिमिलरली अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, Q2 के ऊपर Q1 कितना फोर्स लगा रहा है, Q2 के ऊपर Q1 कितना फोर्स लगा रहा है, दैट इज फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, Q2 के ऊपर Q1 कितना फोर्स लगा, दैट इज गिवन बाय F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 divides R21 square into R21 कैप। अब ये R21 कैप है, अब इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज A कैप वी कैन राइट इट एज A वेक्टर डिवाइडेड बाय magnitude of A। Similarly, we can write R21 as F21 is equal to K Q1 Q2 divides R21 square into, मॉडिफाई करो इसको, क्या होगा, R21 वेक्टर divides magnitude of R21, magnitude of R21। अब ये R21 है, ये भी R21 है, क्या हो जाएगा R21 क्यूब। सो F21 वेक्टर इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइड्स R21 क्या होगा, क्यूब इंटू R21 vector। So this formula gives the vector form for what, for the force exerted by Q1 on Q2। ओके, कितना फोर्स कौन लगा रहा है, Q1 किसके ऊपर लगा रहा है, Q2 के। ओके, फोर्स ऑन Q2 by Q1। ओके, Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, दैट इज Q1। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, फोर्स ऑन Q2 by Q1 is equal to K Q1 Q2 divided by R21 cube into R21 वेक्टर। तो अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखिए, the force exerted by the two charges on each other are equal and opposite। जो दोनों फोर्सेस है, कूलम्बिक फोर्सेस,
चार्ज 1 के ऊपर चार्ज 2 लगा रहा है और चार्ज 2 के ऊपर चार्ज 1 लगा रहा है, ये दोनों फोर्सेस कैसे रहेंगे? इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे। सो हेंस जो दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट है, इसके लिए इसके वजह से thus कूलम्स लॉ अग्रीज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। कूलम्स लॉ क्या करता है? न्यूटन का थर्ड लॉ अग्री करता है। अब इसको एक्सप्लेनेशन की वजह एक्सप्रेशन करके देखेंगे। ओके, अब वी नो दैट फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, किसकी वजह से? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? ओके, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स, दोनों फोर्सेस थे ना, दैट इज R21 resultant distance R21, we can write it as R2 minus R1. How we can write? R2 minus R1 vector, R2 vector minus R1 vector. Similarly, position vector, that is R12, we can write it as R1 minus R2 vector. कैसे लिखेंगे? R21 को कैसे लिखेंगे? R2 minus R1 लिखेंगे, और R12 को कैसे लिखेंगे? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब इसको क्या करो? थोड़ा मॉडिफाई करो, इसको R12 को थोड़ा मॉडिफाई करो। फर्स्ट 2 को लेके जाओ, बाद में 1 को लेके आओ, दैट इज माइनस ऑफ क्या होता है? R2 माइनस R1 वेक्टर, that is minus of R2 minus R1 vector। इसको ऐसे लिख सकते हैं। So R2 minus R1 क्या है? R21 है। So we can write R12 vector is equal to minus of R2 minus R1 क्या है? R21, that is R21 vector। So ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये कैसे है? ये इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। सिमिलरली, अगर इस इक्वेशन को दैट इज R21 के जगह R12 के जगह पे अगर मैं इस इक्वेशन को इस 1-2 इक्वेशन में R21 लगाया, ओके, R12 इक्वेशन में R21 लगाया, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? ये R क्या है इक्वेशन? F12 is equal to K into Q1 Q2 divided by R12 Q into R12। ये 1-2 की जगह पे हम क्या लगाएंगे? माइनस ऑफ R21 लगाएंगे, माइनस ऑफ R21। इसको मैं निकाल दे रहा हूं, इसकी जगह पे क्या कर लेंगे? ये माइनस यहां पे रख लेंगे। ओके, 1-2 की जगह पे क्या लगाएंगे? 2 माइनस ऑफ माइनस यहां पे R21। अब हम ऑब्जर्व करेंगे, ओके, वी हैव टू ऑब्जर्व दिस टू इक्वेशन। ओके, इसको भी सेम R12 की जगह पे R21 करेंगे। अब ये दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, वी कैन कंक्लूड दैट F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यहां पे भी क्या है, यहां पे भी क्या है? Q1 Q1 है, Q2 Q2 है। ओके, R21 Q है, R21 Q है। यहां पे माइनस आ रहा था, Q1 यहाँ पे जैसे कि मॉड है तो माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाता, इसलिए R21 का R21 ही रहता। ओके, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो हम ये दोनों फोर्सेस कैसे इक्वल है, बट एक फोर्स में क्या है? माइनस है। सो वी कैन राइट इट एज F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। दिस प्रूव्स द न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो कूलम्स लॉ क्या बताता है? कूलम्स लॉ अग्रीज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।